दूसरा ये था कि हमारे नौजवानों का आपने देखा होगा 200-200 की लाइन इस तरह के हाईवे पे दौड़ते हुए चलती थी एक्सरसाइज के लिए। जब से अग्निवीर आई है, आप किसी रोड के ऊपर नौजवानों को इस तरह से दौड़ते हुए पसीने बहाते हुए नहीं देखेंगे। यहाँ के नौजवानों के अंदर एक डिप्रेशन है, एक मायूसी है, वो किसी जगह पे अपना भविष्य नहीं देख पा रहे। तो या तो नशे में चले जाएंगे और जब नशा करेंगे तो अपराध की तरफ भी बढ़ जाएंगे। हैपनिंग हरियाणा भी आपने आयोजित किया, कौन सा पैसा आया, कौन सा उद्योग है, एक उद्योग बता दीजिए जो आया हो। तो जब तक उद्योग नहीं आएगा, जब तक औद्योगिक विकास नहीं होगा, आप रोजगार कहाँ दे पाएंगे। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो आपका पसंदीदा सीएम फेस कौन होगा? मुख्यमंत्री का। आप अपने टिकट के लिए कितने निश्चिंत थे, क्योंकि हम सुन रहे थे कि आपकी ईडी की कार्रवाई हुई थी, उस कारण से आपकी टिकट काट दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार रावदान सिंह। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत। रावदान सिंह महेंद्रगढ़ के 3 बार 4 बार एमएलए भी रह चुके हैं। आज हम इनसे बारे में जानेंगे, इनकी राजनीति के बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहले आप यही बताइए, महेंद्रगढ़ के लिए आपका क्या विज़न है, क्या आप एजेंडा लेकर चल रहे हैं, क्या देना चाहेंगे महेंद्रगढ़ को इस बार? देखिए, मैं सबसे बड़ा जो एजेंडा है मेरा वो है युवाओं के लिए रोजगार। जी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हर किसी व्यक्ति को सरकारी रोजगार तो मिल नहीं सकता। हमारे यहाँ पर किसान और जवान दो तरह के लोग हैं। ज़मीन बहुत छोटी हो गई, लेकिन जवान जो था वो फौज के अंदर जाता था और अपनी आजीविका कमा के हर घर से तकरीबन जवान कोई न कोई मिल जाता था। अब वो केंद्र सरकार ने जवान की भर्ती का सिस्टम बदल कर दिया और उसकी जगह अग्निवीर योजना दे दी, जिसके अंदर नौजवानों में बड़ी मायूसी है कि 4 साल के बाद 75% को रिजेक्ट करके भेज दिया जाएगा। न उनके पास भविष्य की कोई एश्योरेंस है, न कोई बेनिफिट है रिटायरमेंट के, और न ही उनको लगता है कि तुम्हारे एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलके कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी मायूसी है। दूसरा ये था कि हमारे नौजवानों का आपने देखा होगा 200-200 की लाइन इस तरह के हाईवे पे दौड़ते हुए चलती थी एक्सरसाइज के लिए। जब से अग्निवीर आई है, आप किसी रोड के ऊपर नौजवानों को इस तरह से दौड़ते हुए पसीने बहाते हुए नहीं देखेंगे। हमने एक मांग रखी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम पे, एक IMT हमारा खुडाना है, उसके लिए। उस IMT को इन्होंने 10 साल के अंदर आज तक एक ईंट नहीं लगाई और उस प्रोजेक्ट को वहीं छोड़ दिया। जब तक आपके पास कोई बड़ा उद्योग नहीं आएगा, आप रोज़गार कहाँ से देंगे? ये बड़ी मायूसी है। ऊपर से है महंगाई। हर वर्ग के लोग इस बात से पीड़ित हैं कि न तो ये सरकार इस बात के लिए मदद कर रही है कि हम महंगाई को कम करें, किसान को फसल का भाव उचित दें। यानी एक मायूसी नहीं, अनेकों मायूसी हैं। और अब तो सबसे बड़ी समस्या हो रही कानून व्यवस्था की। मेरे यहाँ पर 5 दिन पहले एक महिला को सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई। महेंद्रगढ़ के अंदर मैं समझता हूँ इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती थी। अब पहली बार ये बात देखने के लिए मिली है, क्योंकि यहाँ के नौजवानों के अंदर एक डिप्रेशन है, एक मायूसी है, वो किसी जगह पे अपना भविष्य नहीं देख पा रहे। तो या तो नशे में चले जाएंगे और जब नशा करेंगे तो अपराध की तरफ भी बढ़ जाएंगे, और यही बात सामने देखने के लिए मिल रही है। इन परिस्थितियों के अंदर सरकार से विकास की बात तो छोड़ दो, सबका साथ सबका विकास जैसे झूठे नारे लगाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाए, वो मात्र राजनीतिक जुमले हैं। उनके अंदर सच्चाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग इस बात से पीड़ित हैं और वो बदलाव चाहते हैं। और बदलाव कब होगा? जब आप वोट की चोट से बदलाव करेंगे। वो आने वाली 5 तारीख को निश्चित तौर पे होने जा रहा है। हरियाणा के अंदर बड़े भारी मतों से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे। 100% बहुत बड़ी जीत के साथ सरकार बनाएंगे। और लोगों ने ये मन बना रखा है कि जब सरकार बन रही है तो हम उसके अंदर भागीदार क्यों नहीं हों, क्योंकि 10 साल के जो भाजपा की निराशा है उसको सिर्फ कांग्रेस की सरकार से आशा है। मैं समझता हूँ लोगों ने बहुत उत्साह, प्यार, प्रेम और आशीर्वाद मुझे तो दिया है पिछले 4 योजनाओं में, और अब भी अपेक्षा करता हूँ कि अब की बार भी जब चुनाव आ रहा है असेंबली का, उसके अंदर भी बहुत भारी मतों से उनका प्यार, प्रेम, सहयोग रहेगा और निश्चित तौर पे हरियाणा के अंदर हम कांग्रेसी सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। भाजपा से कंवर सिंह यादव है और हम सुन रहे हैं संदीप जो है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन से मुकाबला अपना देख रहे हैं आप?
देखिए, जहाँ तक अभी तक कार्रवाई शुरू हुई है इलेक्शन की, आज तक तो स्क्रूटनी चल रही है। स्क्रूटनी के बाद पता लगेगा कि कौन कौन आदमी उम्मीदवार है, और विड्रॉल के बाद में पूरे कन्वेंसिंग शुरू होगी, उसके बाद लोग बताएंगे। लेकिन यहाँ माहौल कांग्रेस का है, पूरे प्रदेश में चहुमुखी विकास कांग्रेस कर सकती है, तो लोगों ने एक मन दे रखा है। और जो कांग्रेस की एक लहर चली हुई है, उस लहर के बावजूद कोई दूसरा आदमी उसमें टिकेगा, ऐसा मैं नहीं समझता। मुकाबला किसी से भी हो, कोई भी हो उम्मीदवार, उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के प्रति लोगों की आस्था है। आप महेंद्रगढ़ से विधायक भी रहे हैं, तो आपके कार्यकाल में ऐसे क्या काम हुए जिनको लेकर के आप प्रचार में जाते हैं, उन मतदाताओं को लुभाने का काम करते हैं, मतदाताओं के बीच अपने काम को लेकर जाते हैं? सबसे पहला कार्यकाल तो यही है, जिस हाईवे पे जा रहे हैं आप, ये हमारे टाइम का डिसाइड किया हुआ था, जिसका एक पक्ष हमने तय कर दिया था और दूसरे पक्ष को इन्होंने नेशनल हाईवे 148 से हटा करके उसको डी नोटिफाई किया और स्टेट हाईवे बनाया, जिसके लिए 8 बार विधानसभा में लड़ करके इसकी एक कार्रवाई पूरी करानी पड़ी। दूसरा, इसी रोड पे जाएंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको नज़र आएगी। तीसरा, इसी रोड पे जाएंगे तो आपको मिनी सेक्रेटेरिएट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम नज़र आएगा। चौथा, यहाँ पर रोड के लिए तो भाजपा भी कहती है। चौथा काम भाजपा का काम नहीं है, ये हमारे समय की लैंड एक्विजिशन है, हमारे समय की उस टाइम रोड डेवलपमेंट की बात है। रोड डेवलपमेंट की एक रोड बनाया, सिर्फ एक रोड के लिए बात कर रहे हैं, और उसके अंदर भी उन्होंने टोल लगा दिया, रिकवरी टोल से हो रही है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। कर्जा ले लेना और कर्जे से काम कर देना, कर्जे से न घर चलता, न संस्था चलती, न सरकार चलती। तो कर्जे से क्या हुआ काम, हम नहीं मानते। आपने कौन से रेवेन्यू जनरेट किए, आपने कितनी बार इन्वेस्टमेंट की बातें की, आप वो हैपनिंग हरियाणा भी आपने आयोजित किया, कौन सा पैसा आया, कौन सा उद्योग है, एक उद्योग बता दीजिए जो आया हो। तो जब तक उद्योग नहीं आएगा, जब तक औद्योगिक विकास नहीं होगा, आप रोज़गार कहाँ दे पाएंगे। फिर उसके बाद में महेंद्रगढ़ के अंदर कोई पार्क नहीं था, 100 गज ज़मीन नहीं थी जो आज सार्वजनिक लोग, आज पार्क जा कर के देख ले। मेरे पड़ोस में सतनाड़ी, मेरे पहले जुड़ा 2009 में, वहाँ पर कॉलेज नहीं था, स्कूल नहीं, मतलब ITI नहीं, वहाँ पर बस स्टैंड नहीं, वहाँ पर तहसील नहीं, वहाँ पर ब्लॉक नहीं। ये सारी चीज़ें हमने दी, जबकि वो 36 साल तक मुख्यमंत्रियों का हल्का रहा है। ये हमारे टाइम पे हुआ। तो आप लोगों से अपेक्षा है, संस्कृत स्कूल आया, किसान मॉडल स्कूल बनाया, अधूरा पड़ा हुआ है, आज तक उसको पूरा नहीं किया है। तो कांग्रेस की उपलब्धियाँ तो बहुत हैं, भाजपा की उपलब्धि एक नहीं है जिस पर उंगली टेका बता सके। लोकसभा चुनाव में हम सुन रहे थे कि महेंद्रगढ़ का भाजपा के पक्ष में प्रभाव रहा यहाँ के लोगों का, तो उस स्थिति में कितना बदलाव आया अब से लेकर के, लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तक में कितना बदलाव आया, क्या देखते हैं आप? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव आया है। भाजपा ने पिछला चुनाव 4.5 लाख से ऊपर जीता था, अब की बार वो मात्र 20,000 इधर से उधर हो जाते, इस पे आके टिक गया, और लोगों ने 21% की बढ़ोतरी कांग्रेस के प्रति दी है। ये लोगों का एक बढ़ता हुआ कांग्रेस के प्रति प्यार है। और उसके बाद इस हार को उन्होंने इस बात के लिए स्वीकार किया, और आज उनके दिल में है कि हमसे एक चूक हुई। इस विधानसभा के अंदर जो चुनाव आएंगे, हम उसका माकूल जवाब देंगे और निश्चित तौर पे सरकार को ये बताएंगे कि हमारा पक्ष सिर्फ कांग्रेस के प्रति है। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो आपका पसंदीदा CM फेस कौन होगा? मुख्यमंत्री का जी। मुख्यमंत्री बनाना तो देखिए हाईकमांड का काम है, दूसरा विधायक बनाएंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम पे जो काम हुए थे, लोगों ने बड़ी आशा और अपेक्षा रखी है कि वही अगर दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाएं, तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश के विकास की तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। अब एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप अपने टिकट के लिए कितने निश्चिंत थे? क्योंकि हम सुन रहे थे कि आपकी ED की कार्रवाई हुई थी, उस कारण से आपकी टिकट काट दी जाएगी, ये सब चर्चाएं चल रही थी मीडिया में काफ़ी। आप कितने निश्चिंत थे, मायूस थे, निश्चिंत थे, क्या बात थी? कोई मायूसी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था जब पॉलिटिकल बातें होती है ना, उनके अंदर अच्छी तरह से फैसले लिए जाते हैं। हम लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कौन व्यक्ति क्या बात कर रहा है। मुझे बिल्कुल भी मायूसी नहीं थी, मुझे इस बात की पक्का विश्वास था कि जो लोकसभा के अंदर हमारा जो परफॉर्मेंस रहा था वो इतना अच्छा था कि हमने 4,58,000 को लाकर 20,000 पे छोड़ दिया था। तो ये हाईकमांड भी देख रही थी कि विनेबिलिटी किसकी है। और अब की बार हमने जो टिकटें बांटी हमारे हाईकमांड ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक एक सीट बड़ी सोच विचार और उसके गहन मंथन के बाद में, एनालाइज करने के बाद में दी है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुमत के साथ में कांग्रेस जीतेगी और उसके बाद में मुख्यमंत्री का फैसला सारे विधायक और हाईकमांड के दौर पे होगा और फिर नई सरकार बनेगी और नई उमंग प्रदेश के अंदर आएगी। धन्यवाद दान सिंह जी, धन्यवाद।
हैं।